हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो इक्वेशंस होते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, मतलब कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जो होमोजीनियस तो नहीं होते हैं लेकिन उनको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस किया जा सकता है। तो उस टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था और उस पर एक हम लोगों ने एग्जाम्पल को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी सीक्वेंस में इस पर हम लोग काफ़ी और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को मिलेगा। और स्टार्टिंग से अगर आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आप लोग को स्टार्टिंग से पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 1 है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग x की जगह पर x प्लस एच और y की जगह y प्लस के एज्यूम करते थे, जैसे हम लोगों ने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में किया। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर कोई नया सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई। मतलब अगर क्वेश्चन में x प्लस वाई वाला टर्म सब जगह कॉमन हो, यहाँ और कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x प्लस 3y, यहाँ भी 2x प्लस 3y, या केवल दो ही टर्म दिए हो, एक ऊपर एक नीचे। मीन्स अगर ये और ये अगर सेम है तो हम इसकी जगह डायरेक्ट v डायरेक्ट एज्यूम कर लेंगे या और कुछ एज्यूम कर लेंगे तो इसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टर्म x और y वाला टर्म यहाँ पर सेम है, जहाँ जहाँ भी है सब जगह सेम है, भले ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस क्यों नहीं है ये कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर x है हमारा एक वेरिएबल, इसकी पावर 1 है, यहाँ भी एक वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है। लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है। तो अगर हर टर्म में वेरिएबल की पावर सेम नहीं है तो वहीं से पता चल जाता है कि ये होमोजीनियस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है पावर 1 और यहाँ वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर 0। तो 1 है और यहाँ पर पावर 0 है वेरिएबल की, इसलिए होमोजीनियस नहीं है। अगर सभी जगह पर वेरिएबल की पावर 1 या 2 हर टर्म में पावर सेम होती तब वो होमोजीनियस होता। तो फिलहाल वो हम लोग क्लासिफिकेशन सीख चुके हैं पहले भी। तो यहाँ हम लोग लेट करेंगे x प्लस वाई की जगह पर v। तो x प्लस वाई की जगह हम लोग v तो पुट कर देंगे, लेकिन dy बाई dx का क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 और y का dy बाई dx और v का dv बाई dx x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा dv बाई dx और ये 1 उस साइड चला जाएगा माइनस का 1, सो दैट इसलिए इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? तो यहाँ dy बाई dx की जगह हम पुट करेंगे dv बाई dx माइनस 1 और यहाँ x प्लस वाई जहाँ जहाँ है वहाँ हम v एज्यूम कर चुके हैं, तो वो v हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, ये आ गया। उसके बाद अब देखते हैं, अब ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये सॉल्व करने पर फाइनली वेरिएबल सेपरेबल टाइप का बन जाएगा। ये हम लोगों ने पीछे भी कॉन्सेप्ट समझा है और
इस पर क्वेश्चन भी हम लोग एक कर चुके हैं। तो ये माइनस का 1 हम इस साइड ले आ दिए, तो ये बन गया हमारा प्लस का 1। अब देखते हैं इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से dv बाय dx, और ये दोनों है नीचे, ये एलसीएम जब लेंगे तो ये दोनों इधर 1 में आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर है v प्लस a और इंटू v माइनस b, फिर प्लस ये जो नीचे दोनों मल्टीप्लाई में है अपॉन वाले, ये 1 में आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बन गया v प्लस b और v माइनस a, ऊपर आ गया, ये आ गया, और होल अपॉन में v प्लस b एंड v माइनस a। अब देखते हैं ऊपर इसको सॉल्व करके क्या बनाया जा सकता है। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस का vb प्लस का va एंड माइनस का ab, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर माइनस va प्लस vb माइनस ab एंड होल अपॉन, ये इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर एंड माइनस va प्लस vb और माइनस का ab, ये हम लोगों ने कर दिया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देते, जैसे प्लस का va है माइनस va और प्लस vb माइनस vb कैंसिल हो गया। तो dv बाय dvx इज इक्वल टू v स्क्वायर हो गया 2v स्क्वायर और माइनस ab माइनस 2 टाइम्स ab हो जाएगा, और इसको हम लोग वैसे ही लिखा रहने देंगे, बिल्कुल इसमें कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ एक चीज़ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो v स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा अपॉन में v स्क्वायर माइनस va प्लस vb माइनस ab। अब यहाँ पर ये सारे v वाले टर्म्स हैं, इसमें x नहीं है, मतलब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v के साथ हम dv के साथ v वाले को हम सेपरेट कर लेंगे, ये आ गया, और अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर माइनस ab, ये पूरा dv के साथ आ जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये ब्रैकेट नीचे dv के साथ, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, dv के साथ v वाला और dx के साथ x वाला। हालांकि x वाला हमारे पास कोई है नहीं तो कोई बात नहीं, अब इसमें हम दोनों साइड इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाते हैं तो इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। अब ये होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल बन गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो है ये v का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो पहले इसको हम डिवाइड करें, तो डिवाइड करके देखते हैं, जब ये छोटा बन जाएगा तभी इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। बिना डिवाइड करे निकलेगा नहीं जब तक इसकी पावर को हम रिड्यूस ना करें। तो ये ऊपर वाले को नीचे वाले से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर एंड माइनस का ab, उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो v स्क्वायर पूरा गायब हो जाएगा, प्लस ab से माइनस ab, तो रिमाइंडर बचेगा माइनस va प्लस vb। तो हम इसको लिख सकते हैं, कितनी बार गया, 1 बार, एक बार गया है तो इसको यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो इसको हम vb माइनस va, vb हम पहले लिख देना है, va बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और जो अपॉन में लिखा हुआ है वो वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रिड्यूस होकर बन गया डिवाइड करने पर। डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट यहाँ लिखना है जो डिवाइड करने पर आएगा, और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइजर है वो नीचे ही पड़ा रहता है, ये हो गया।
और ये हो गया 2 टाइम्स dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा c1। कोई इंटीग्रेशन करने पर कांस्टेंट आएगा c1। अब यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से v हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा b माइनस ए एंड v स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ पर dv 2x प्लस c1। अब v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो 1 का तो हो जाएगा v और जब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो b माइनस ए एक प्योर कांस्टेंट है तो b माइनस ए बाहर उसको हम कर देंगे और यहाँ पर v अपॉन v स्क्वायर माइनस ए बी इसका इंटीग्रेशन हमारा अभी करना बाकी है। b माइनस एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इसमें हम लोग एक 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और एक 2 का डिवाइड। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा हुआ कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2v और ये a भी तो 0 हो जाएगा तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर एग्जैक्ट ऊपर वाला आता है तो इसका हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन होता है log ऑफ डेनोमिनेटर। अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ रहा है तो log के अंदर नीचे वाला लिख दिया जाता है तो ये हो गया। तो अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर करेक्ट ऊपर वाला आता है तो log के अंदर नीचे वाला यानी डेनोमिनेटर लिख देते हैं तो इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया। अब बचा इसका ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमें करना है तो अब इसका ओरिजिनल वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। क्या है इसका ओरिजिनल वैल्यू, तो यहाँ पर v की जगह पर हमने क्या एज्यूम कर रखा था x प्लस वाई, तो इसमें जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ हम लोग x प्लस वाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग v की जगह लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस ये वाले v की जगह x प्लस वाई आ गया और यहाँ पर प्लस b माइनस ए अपॉन 2 लॉग ऑफ v की जगह भी वही x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये वैसे ही पड़ा रहेगा और इक्वल में 2x प्लस c1। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं इसको और हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहां 2x है, जब ये x उस साइड जाएगा तो 2x में से 1x माइनस हो जाएगा और ये प्लस का y उधर जाएगा माइनस का y प्लस c1 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। अब ये 2 जो है ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस साइड जाएगा 2 पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स x माइनस वाई और प्लस 2c1। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया और b माइनस ए डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइड में जब आएगा तो वो दोनों के डिवाइड में आएगा ऐसे ये। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ये कांस्टेंट उस साइड बन गया है उस कांस्टेंट को हम लोग थोड़ा सा और सुंदर बना सकते हैं क्योंकि इसमें x तो है नहीं तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है तो हम इतना बड़ा कांस्टेंट क्यों लगाएं। इस पूरे कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट हमने लगा दिया c2। कांस्टेंट बहुत बड़ा लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इतना बड़ा कांस्टेंट लगाने से कोई फायदा नहीं है इसलिए उसको हमने हटा दिया। अब जब log इस साइड से अगर हटाया जाएगा तो इधर का जो पूरा वैल्यू है वो e टू दी पावर e की पावर में आ जाएगा। ये रूल हम लोग जान रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ये log हमने हटा दिया तो इधर वाला नंबर e की पावर में पूरा आ गया, जो e ये पूरा लिखा है
ये पूरा ई की पावर में आ जाएगा। ये तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, इंटू ई टू द पावर C2। कांस्टेंट वाले टर्म को हमने अलग कर दिया। अब ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इतना बड़ा कांस्टेंट लगाने की क्या जरूरत है, तो इस कांस्टेंट को हम फिर एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। ये माइनस ए बी उस साइड जाएगा तो प्लस का ए बी बनेगा, और इतने बड़े कांस्टेंट की जगह एक हम नया कांस्टेंट लिख देंगे c टाइम्स, ये माइनस ए बी उधर गया प्लस का ए बी बन गया, और इस कांस्टेंट की जगह हमने लिख दिया c e टू द पावर, ये कांस्टेंट पहले लिख दिया है हमने, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, c टाइम्स e टू द पावर 2x माइनस वाई अपॉन b माइनस a। ये पूरा e की पावर में चढ़ा हुआ है, तो ये हमारा फाइनल इस तरह से सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में थोड़ा सा चेंज है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर ये मैच करता, जैसे x प्लस वाई ऐसा दोनों जगह मैच करता है, यहाँ और भी टर्म हो सकते हैं, तो जब ये x और y वाला टर्म सेम हो, कॉमन टाइप का हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट v मान लेते हैं और फिर उसको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अभी किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा नहीं है। इसमें dy बाई डी एक्स, ये dy के अपॉन में dx आ जाएगा, और x प्लस वाई प्लस 1, और ये अपॉन में आ जाएगा x माइनस वाई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस वाई वाला टर्म ये अलग चीज़ है और ये अलग, यहाँ प्लस लगा यहाँ माइनस। अगर ये दोनों सेम होते, कांस्टेंट वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये और ये सेम होता तो हम यहाँ पर डायरेक्ट v मान लेते, लेकिन ये अलग अलग है x और y वाला, इसलिए उससे काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने पीछे क्लास में क्या पढ़ा था, इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये नॉन होमोजीनियस है, जैसा हम लोगों ने पीछे भी इसका पहचान करना सीख लिया है, लेकिन एक बार फिर से इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस क्यों है। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, उसकी पावर है 1, कुछ पावर नहीं, मतलब पावर 1 है। यहाँ अगला टर्म है y, इसकी पावर भी यहाँ पर 1 है, तो दो टर्म की जो पावर है वो 1 है, लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर 0, तो हर टर्म की पावर यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं होगा। नीचे वाला टर्म देखें, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों टर्म का जो डिग्री है यानी पावर है वो सेम है, तो यहाँ तो होमोजीनियस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला होमोजीनियस नहीं है, इसलिए ओवरऑल ये होमोजीनियस नहीं है। तो जब होमोजीनियस नहीं होता तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल X प्लस H, एंड y की जगह कैपिटल Y प्लस K। और कोई वेरिएबल भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेरिएबल, कोई इसमें जीटा ईटा कुछ भी लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर x की जगह कैपिटल X प्लस H और y की जगह कैपिटल Y प्लस K पुट करते हैं, सो दैट, और हम लोगों ने यहाँ पीछे वाले क्लास में कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है, जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें dy बाई डी एक्स के इक्वल ही आता है, मतलब स्मॉल जो लेटर में dy बाई डी एक्स है वो x और y जो नया वेरिएबल है उसके टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल लेटर में जो हम लोगों ने लिखा है नया वेरिएबल dy बाई डी एक्स, और x की जगह पर कैपिटल X प्लस H और y की जगह कैपिटल Y प्लस K, और प्लस 1 अपनी जगह पर है, और यहाँ x प्लस H फिर माइनस यहाँ पर y प्लस K। ये हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन किया वो हमने पुट कर दिया। उसके बाद देखते हैं, x वाला लिखेंगे, फिर y वाला, और जो हमारे h k और कांस्टेंट टर्म है उसको हम अलग कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का y और h वाला
और फिर यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के, ये हम लोगों ने अलग कर लिया। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इसको होमोजीनियस बनाना है तो होमोजीनियस बनने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म इतना ये है और ये कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या बनेगा, होमोजीनियस बनेगा। फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए h प्लस के प्लस 1 इसको 0 होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 0 नहीं होगा, गायब नहीं होगा, और यहाँ नीचे से ये वाला कांस्टेंट टर्म गायब नहीं होगा, तब तक ये होमोजीनियस नहीं बनेगा। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, 0 से इक्वेट करके h और k का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा, h और h 2h, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, तो h की जगह पर आ गया -½ माइनस का 1/2। तो इसको हम चाहे ये फर्स्ट वाले में रख दें चाहे सेकेंड वाले में, इसी में रख दे रहे हैं। h की जगह पर -½ माइनस के इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू -½ तो बस h और k हम लोगों ने निकाल लिया है और इसको पड़ा रहने देंगे। इसको और इसको हमने 0 बना दिया है, तो नाउ dy/dx इज इक्वल टू, ये और ये हमने 0 के इक्वेट कर दिया है, तो केवल ये बचा और ये बचा। अब ये होमोजीनियस है क्योंकि हम लोग h और k की वैल्यू जब -½ यहाँ पुट कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा, होमोजीनियस ये बन जाएगा। तो इसको हम होमोजीनियस में रिड्यूस करने के लिए h और k की जगह ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन गया। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन की तरह ही है, जब कोई इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y की जगह vx, सो दैट यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे dy/dx का वैल्यू तो v प्लस x dv/dx आएगा। ऐसा हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस में पीछे होमोजीनियस वाले में किया है। तो dy/dx की जगह पर क्या पुट कर देंगे, v प्लस x dv/dx, और यहाँ पर y की जगह हमें vx पुट करना है। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम लोग vx पुट करेंगे, यहाँ पर vx, तो उसके बाद v प्लस x dv/dx, ये कैपिटल X है, नया वेरिएबल। x ऊपर से भी कॉमन लेंगे और नीचे से भी कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया। अब ये v को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हम लोगों को पता है ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद होमोजीनियस बन जाता है वेरिएबल सेपरेबल में, v उधर चला गया, अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। तो उसके बाद x dv/dx, फिर यहाँ नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस v, और ये आएगा माइनस का v और माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर, ये बनेगा, और होल अपॉन में 1 माइनस v प्लस v कैंसिल हो जाएगा, और x dv/dx 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब ये 1 माइनस v ऊपर आएगा और 1 प्लस v स्क्वायर नीचे, वेरिएबल सेपरेट हो गए और dx ऊपर चला जाएगा और ये x आ जाएगा अपॉन में। तो इस तरह हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं। इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1/1 प्लस v स्क्वायर अलग और माइनस v के अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर अलग। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/1 प्लस v स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स v
लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, इसमें हम एक 2 का मल्टीप्लाई और एक 2 का डिवाइड करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें? इससे हमें ये फ़ायदा होगा, ये जो माइनस का अपॉन वाला 2 है, एक 2 मल्टीप्लाई किए और एक 2 डिवाइड वाले 2 को हम ऐसे 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 1/2 वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन इसको हम जब ध्यान दें तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें अगर, तो 1 का 0 और v स्क्वायर का 2v, जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर करेक्ट ऊपर वाला आए तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में नीचे वाला हो जाता है, मतलब डेनोमिनेटर लॉग में हो जाता है। तो ये 1/x का हो जाएगा log ऑफ x और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा log ऑफ c1। सब कुछ यहाँ लॉग में है, काफ़ी सारे टर्म्स लॉग में हैं, इसलिए हम कांस्टेंट को भी लॉग में लगा दे रहे हैं, log c1 ये। तो tan इनवर्स v, ये माइनस में है, इसको हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, हाफ log ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ c1। उसके बाद हम ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम अगर v की ओरिजिनल वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू क्या है ओरिजिनल में? y/x, यहाँ कैपिटल Y है, अभी उसे भी और ओरिजिनल वैल्यू स्मॉल x में ले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर v की जगह लिखेंगे y/x, तो y²/x² और प्लस log a प्लस log b, तो log a इंटू b हो जाएगा y/x। एलसीएम ले लेंगे तो log ऑफ x² प्लस y² होल अपॉन x²। लेकिन ये जो पावर 1/2 है, ये आगे जाकर इसकी होल पावर 1/2 लग जाएगी, तो इसकी पावर 1/2 अलग और x² की पावर 1/2 अलग। भाई ये जो पावर है ये आगे जाकर होल पावर लग जाएगी, जो कोफिशिएंट है। तो एलसीएम ले लिया गया, ऊपर वाले का अलग पावर कर दिया, नीचे वाले का अलग, और ये भी सब प्लस में है, तो log a प्लस log b, तो हो जाएगा log a इंटू b। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको इंटू बना दे रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर x इंटू में c1, ये पूरा log के अंदर लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स y/x और log ऑफ, ये 2 से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक सिंगल x बचेगा, x² प्लस y² का पावर 1/2 अपॉन में x, और यहाँ पर एक x लिखा इंटू में c1, ये पूरा log के अंदर लिखा हुआ है। x और x कैंसिल हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू, ये जो होल पावर है इसको हम आगे ले आ सकते हैं, यहाँ पर जो पावर हाफ लगा है उसको हम आगे ले आ सकते हैं, तो ये आगे आ जाएगा हाफ log x² प्लस y² इंटू में c1। यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं कि जब c की पावर 1/2 नहीं है, पूरे की जब पावर 1/2 रहेगा तभी तो बाहर आएगा। c कांस्टेंट है तो उसकी पावर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम अंडर रूट में c1 बनाकर, मतलब c² बनाकर अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो 1/2 बाहर पूरे में से आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसलिए उसमें उतना परेशान हम लोग नहीं हो रहे हैं। अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू log ऑफ x² प्लस y² इंटू में c1। c1 लिख दें या c लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब
और पीछे ओरिजिनल वैल्यू में जाएं। हम लोगों ने यहाँ पर अज्यूम किया था x की जगह पर, स्मॉल x की जगह पर कैपिटल X प्लस h। h का वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने? -½ तो जब ये इधर आएगा तो कैपिटल X का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल x प्लस ½ उसी तरह y की जगह हमने y माइनस k है ना, k की वैल्यू -½ यहाँ पुट करेंगे तो -½ बनेगा। और ये इधर आएगा तो कैपिटल, ये इधर आ जाएगा -½ तो y प्लस ½ इज इक्वल टू कैपिटल Y बनेगा। तो कैपिटल Y का वैल्यू और कैपिटल X का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। HK का वैल्यू सिंपली रख देना है और कैपिटल X का वैल्यू निकाल लेंगे और कैपिटल Y का, बस फिर यहाँ पर हमें सब वैल्यूज को पुट कर देना है, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स कैपिटल Y की जगह पर हम लिखेंगे y प्लस ½ और कैपिटल X की जगह लिखेंगे x प्लस ½ और लॉग के अंदर है कैपिटल X की जगह पर x प्लस ½ और कैपिटल Y की जगह y प्लस ½ और इनटू में C1 लिखें या C लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट ही है। एलसीएम ले लेंगे तो 2, जब एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा तो 2y प्लस 1 होल अपॉन 2 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 1 और होल अपॉन 2। तो इसके अपॉन में भी 2, इसके अपॉन में 2, दोनों का अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको फार्मूले पर खोल देंगे a² प्लस b² और जब 2ab करेंगे तो केवल x आएगा। उसी तरह यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab करेंगे तो केवल y आएगा। तो बस हमारा ये फाइनल एक लास्ट लाइन है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ, ये है x² प्लस y² प्लस x प्लस y और 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 और इनटू में C1। तो ये हमारा इसका फाइनल, ये सॉल्यूशन इसका आ गया। लास्ट में C1 लिखा हुआ यहाँ पर या केवल C लिख सकते हैं, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद फाइनली हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह थोड़ा मैच कर रहा है। इसमें हम लोग एक काम करेंगे, ये x वाला हम पहले लिखेंगे और y वाला बाद में, सीक्वेंस में लिखेंगे जैसा हम लोग हमेशा लिखते हैं। तो अभी देखते हैं, ये थोड़ा सा इसमें x प्लस h टाइप वाला नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने सीखा है क्या करना होता है। पहले इसको हम dy/dx एक साइड करेंगे, बाकी पूरी दुनिया दूसरी तरफ। तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा अपॉन में। तो जैसा हम लोगों ने अभी इसके पहले भी सीखा क्वेश्चन नंबर 1 में, वही काम 3 में भी होने वाला है। ये हमने देखा था कि अगर ये और ये मैच करे तो डायरेक्ट, जैसे एक्स वाई वाला टर्म और एक्स वाई वाला टर्म अगर मैच करता है तो डायरेक्ट उसी को हम v मान लेते हैं। तो यहाँ मैच तो नहीं कर रहा है लेकिन कॉमन लेने के बाद मैच करेगा। तो जैसे यहाँ पर हम इन दोनों टर्म में 2 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3y बनेगा ये, बस। अब अगर ये x y वाला टर्म अगर मैच करने लगता है तो वहाँ डायरेक्ट v अज्यूम कर लिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नॉन होमोजेनियस का सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लेना है कि x y वाला टर्म दोनों सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो तुरंत v मान लेंगे तो हो जाएगा। जैसा यहाँ पर x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, एक्स वाई वाला टर्म सेम था तो हम लोगों ने डायरेक्ट v एज्यूम कर लिया था। तो वही यहाँ भी हम करेंगे।
तो ये हम लोग सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं ऐसा है तो नहीं। अगर है तो डायरेक्ट वही को v मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जगह x की जगह x प्लस एच और y की जगह y प्लस के एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट v मान के काम हो जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग पुट कर देंगे v, लेकिन dy बाई dx बेचारे का क्या होगा, तो इसकी जगह पर dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का 1 हो जाएगा और y का dy बाई dx और इधर dv बाई dx, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट इसको कर दिया। अब देखते हैं dy बाई dx का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 3 dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx माइनस 2। ये जो 2 था ये 2 उस साइड चला गया, ये 2 है, हाँ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये 3 अपॉन में आ जाएगा, होल अपॉन में। ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना। तो dy बाई dx की जगह हमने क्या रखना है, 1/3 dv बाई dx माइनस 2 रख देना है और 2x प्लस 3y की जगह हम लोगों ने v माना है, तो यहां हो जाएगा v प्लस 4 और ये बनेगा 2v प्लस 5, 2v प्लस 5, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3v प्लस 12, 2v प्लस 5 माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 बन जाएगा। अभी ये नॉर्मल ऐसे ही कैलकुलेशन चल रही है, इसमें कुछ नया काम तो नहीं दिख रहा है। 3v प्लस 12 ये ऊपर जाएगा, सॉल्व हो इस दोनों मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने पर, तो 2 2 जा 4v और प्लस 2 5 जा 10 और होल अपॉन में 2v प्लस 5। अब ये यहीं पर वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन गया 3v और ये कितना बन गया, 3 और 4 मिलाकर ये 7v बन गया, 7v और 12 और 10 मिलाकर 22 अपॉन में 2v प्लस 5 ये बना। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, दिख ही रहा है, v वाला पूरा dv के तरफ हो जाएगा और x वाला अलग, तो ये ऊपर आएगा तो 2v प्लस 5 और अपॉन में 7v प्लस 22 dv और dx उधर। अब वेरिएबल जब सेपरेट हो जाते हैं तो इसको हम लोग तुरंत इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ v की पावर 1 है, मतलब ऊपर वाला 1 डिग्री का है, नीचे वाला भी 1 डिग्री का। तो जब डिग्री सेम होती है तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 2v प्लस 5 को हम डिवाइड करें 7v प्लस 22 से, तो देखते हैं, तो यहाँ हमें 2v लाना है तो 2/7 यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 तो 7 7 कट जाएगा तो 2v बनेगा, और यहाँ लाएंगे तो 22 दूना 44 44 अपॉन 7, तो ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया तो 44/7 माइनस का अब प्लस का 5, ये दोनों को सॉल्व करके नीचे लिख देते हैं। रिमाइंडर क्या बचा, तो 7 5 जा 35 अपॉन 7, तो ये 14 में से 5 गया तो 9 माइनस 9/7 बचा, तो ये माइनस 9/7 हमारा क्या है, मतलब रिमाइंडर है। तो कितनी बार गया ये, 2/7 बार गया, तो जितनी बार ये जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब प्लस रिमाइंडर क्या है, माइनस का 9/7 रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइजर है वो नीचे ही लिखा रहेगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और dx ये बन गया, तो बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको v के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2/7 v हो जाएगा, ये नंबर है तो 2/7 v हो गया,
और ये 7/9/7 ये कांस्टेंट है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस का 9/7 और 1 में क्या है, v है, तो 1/v का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ v। तो log ऑफ v मतलब 7v + 22। लेकिन अगर v का कोई कोफिशिएंट है तो वो डिवाइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन करते समय। जैसे v के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो v का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा। डिफरेंशिएट करते समय कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेट करते समय डिवाइड में। तो 9/7 है वो बाहर आ गया। 1/v का होता है log ऑफ v और v का कोफिशिएंट जो है 7 है वो डिवाइड में आएगा। तो एक 7 पहले से लिखा हुआ तो 7 × 7 हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा x अब प्लस एक कांस्टेंट हम लगा देंगे c1। कांस्टेंट को हम चाहे तो log में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे log में लगाएं या बिना log के लगा दें। अब वो आंसर हम लोग अपना मैच कराना चाहते हैं जिस तरीके से, उसके हिसाब से चलते हैं। कभी कभी आंसर मैच कराने के लिए हम लोग यहाँ पर log देखकर कांस्टेंट को भी log में ले लेते हैं या विदाउट log, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा लिखना चाहता है। तो फिलहाल ये 9/7 से बन जब 49 हो जाएगा और log ऑफ 7v + 22 = x + c1। c1 एक कांस्टेंट है या उसको केवल c लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है v की जगह 2x + 3y, तो यहाँ v की जगह 2x + 3y लिखेंगे और 9/49 यहाँ भी v की जगह पर क्या है 2x + 3y है। अब +22 = x + c1। c1 को हम चाहे केवल c लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि x वाला ये है, तो थोड़ा इसके साथ ये सॉल्व हो जाएगा। तो अंदर जाएगा तो 2 × 2 = 4x/7 और 2 × 3 = 6y/7 ये हो जाएगा। -9/49 और log ऑफ ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 2 = 14x और 21y + 22 और = x + c1। अगर हम इस x को इधर ले आए तो 4/7x और -1x हो जाएगा। इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x - 7x/7, तो -3x/7। तो ये जब इस x को इस वाले के साथ सॉल्व कर लेंगे तो -3/7x आएगा, वो माइनस में आएगा। तो ये जो प्लस वाला है इसको हम थोड़ा पहले लिख दे रहे हैं, जैसे देखने में थोड़ा सुंदर लगे। ये y वाला हमने पहले लिख दिया, इसको जब इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा माइनस का, उसको हम बाद में लिख दे रहे हैं या पहले भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं तो थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। 14x + 21y + 22 = c1। अब ये वाला x तो सॉल्व कर ही चुके हैं, तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसमें हम चाहें तो 3/7 कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 3 निकल गया तो 3 × 2 = 6 और नीचे 7 निकल ही चुका है, और यहाँ से 3/7 पूरा निकल गया तो केवल एक x बचा, यहाँ पर माइनस है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन ले लिया जाएगा तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब बाकी यहाँ भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसका आ जाएगा।